आज 21 अक्टूबर का जो द हिंदू का एडिटोरियल है, वो फिर से जो एडिटर साहब ने मुद्दा उठाया है, वो भारत और कनाडा के जो बिगड़ते रिश्ते हैं, जो दोनों के बीच में टाई है, उसको लेके बात आई है। जो संबंध और बिगड़े हैं, जैसे वो निज्जर वाला कांड हुआ था और इंडिया पे इल्जाम लगाया था उसने कि इंडियन एजेंसी से मारा है निज्जर को। तो उसको लेके कुछ जो डेवलपमेंट हुए हैं उस मुद्दे पर उस पर बात की है। और इसे फिर उन्होंने कहा है ऑन द वर्सनिंग इंडिया कनाडा टाइज। वर्सन का मतलब खराब होता हुआ। अब जरा यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखते हैं। जैसे हमारा एक वर्ड होता है वर्स, WORSE। अगर हम देखें तो कंपैरेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की। जैसे हमने कहा गुड, बेटर, जब तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ऐसे ही बैड बुरा होता है, फिर वर्स और बुरा, और वर्स्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा बुरा। तो वर्स जो है वो बुरे की कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, यानी कि और ज्यादा खराब हो जाना। तो यहाँ पे उसके लिए क्या किया गया है, वर्स। ठीक, ये एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद ईएन लगा के उसको वर्ब बना दिया गया। वर्सन का मतलब और भी ज्यादा खराब कर देना, वर्ब बन गई। और ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना दी गई, थर्ड फॉर्म बना दी गई। तो और आईएनजी लगा के उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया गया। तो वर्सनिंग, खराब होते और भी ज्यादा इंडिया और कनाडा का जो रिश्ता है उसके बारे में बात की है। और टाइटल भी लिखा है फ्रोस्टिटाई, ठंडा रिश्ता। फ्रोस्ट का मतलब वो पाला ओस होते हैं ना, सुबह की जो ठंडक होती है। तो जो ठंडा होता रिश्ता है, ठंडा होता रिश्ता मतलब खराब होता। तो टाइटल में चलते हैं, ऑर्डिनरी पीपल विल सफर। और जो कि आम आदमी है उनको सफर करना पड़ेगा एज, क्योंकि इंडिया एंड कनाडा कट डाउन, क्योंकि इंडिया और कनाडा ने कट डाउन कर दिया है वीजा सर्विस को। इंडिया एंड कनाडा आर हेडेड, और किनिया, इंडिया और कनाडा क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, जा रहे हैं किधर को, ऑफ एन इवन फ्रोस्टियर सीजन, एक और ठंडा सीजन, यानी कि एक और खराब रिश्तों का दौर आएगा। इन टाइज, संबंधों में एक और फ्रोस्टियर सीजन आएगा, यानी कि और खराब होंगे रिश्ते। आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि हमारा जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मामलों का जो मंत्रालय है, उसका जो लेटेस्ट मूव है, यानी कि हाल फिलहाल का जो कदम है, टू पेयर डाउन। यहाँ पे पेयर डाउन का मतलब क्या होता है, कट करना। पेयर डाउन, जैसे दो चीजें हैं, वो बराबर संख्या में कोई चीज है तो पेयर बना हुआ है, और उसमें से अगर आप संख्या घटाते हैं तो उसको पेयर डाउन बोला जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो जो लेटेस्ट मूव है पेयर डाउन करने का, किसको पेयर डाउन करने का, किसको कम करने का, नंबर ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेट्स, जो कैनेडियन राजनीतिक रहते हैं यहाँ पे, उनकी संख्या को कम करने का जो विदेश मंत्रालय का जो अभी मूव हुआ है, जो कदम उठाया है इंडिया का। और कितना कम करना है, फ्रॉम 62 टू 21। वो कहते हैं कि इनको हटाओ और केवल 21 रखें यहाँ पे। तो इससे थोड़ा-सा संबंध और खराब होंगे। तो एडिटर साहब ने कहा है कि नया ठंडे रिश्ते का दौर आने वाला है। व्हाइल इन न्यू दिल्ली हैड मेड इट्स डिमांड, जबकि न्यू दिल्ली ने अपनी डिमांड की थी टू इक्वलाइज द नंबर, की संख्या को इक्वलाइज करेंगे इन ईच अदर्स मिशन, एक दूसरे के मिशन में, नोन लास्ट वन, जो पिछले महीने पता चला था। लेकिन इन्हें फायरी आफ्टरमथ, आफ्टरमथ का मतलब होता है किसी चीज के बाद में जो घटना हुई, फायरी का मतलब थोड़ा सा उग्र। तो फायरी आफ्टर मत था, यानी कि उसके बाद थोड़ा-सा गर्मजोशी का, गर्मजोशी तो सॉरी अच्छी बात को कहते हैं, यानी कि जो दोनों का जो खराब होने का दौर आया, ऑफ द ट्रूडो गवर्नमेंट्स एलिगेशन। ट्रूडो गवर्नमेंट का जो एलिगेशन था, दैट इंडिया हैड अ रोल, कि इंडिया की भूमिका है इन द किलिंग ऑफ कैनेडियन नेशनल, कि जो कैनेडियन नागरिक है, खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, हरदीप सिंह निज्जर में। तो उसके बाद क्या हुआ है, जो दौर था, ज़्यादा खराब हुआ है वो बातें। और क्या कहा, मैटर्स वर थॉट, इन मैटर्स के बारे में सोचा जा रहा था, टू हैव कूल डाउन, कि ये क्या हो चुके हैं, कूल डाउन हो चुके हैं, यानी कि ये थोड़ा-सा रिश्ते सुधरे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो भारत के विदेश मंत्रालय का मूव आया है नया, कि संख्या को घटने का, घटाओ उनकी जो राजनीतिक है, तो इससे लगता है कि संबंधों में एक नए ठंडेपन का दौर आएगा। अब यहाँ पे टू हैव कूल डाउन के बारे में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं कहूँ, कुछ चीज़ें होती हैं इन्फिनिटिव के रिगार्डिंग, किसी दिन मैं इसके लिए पूरी ही वीडियो बना डालूँगा आपके लिए। तो जैसे इसमें उसने कहा है, देखो, जैसे हमने कहा आई इट सीम्स, जैसे हम ये सेंटेंस बोलें, इट सीम्स दैट ही हैज़ ग्रोन वाइज़। इसका मतलब हो गया इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ही हैज़ ग्रोन वाइज़, वो समझदार हो चुका है। तो इसका एक हम सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। हम ही को किधर भेजते हैं? इट की जगह भेज देंगे और उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। यानी कि ही सीम्स, वो महसूस होता है। इस दैट को बाहर करेंगे और इस सब्जेक्ट के बाद जो भी रखा हुआ है उसे इन्फिनिटिव में बदल देंगे। इन्फिनिटिव मीन्स सब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो भले ही यहाँ पे हैज़ रहे, यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा।
तो ही सीम्स वो आदमी महसूस होता है, और फिर सेम लिखना है आपको। टू हैव ग्रोन हो चुका, वाइज माने समझदार। तो दो तरीके हो गए बोलने के। इसका मतलब हुआ इट सीम्स ऐसा लगता है कि वो समझदार हो गया है, और इसका मतलब है कि वो समझदार हो चुका लगता है। तो ये एक सिंक्रोनाइज फॉर्म होती है किसी सेंटेंस की। तो वही स्ट्रक्चर आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं कि क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि दीज मैटर्स वर थॉट, उन मैटर्स के बारे में सोचा गया था, टू हैव कूल डाउन। अगर मैं एक नए तरीके से जो अभी मैंने बताया था इस सेंटेंस को सिंपल जो आपके समझ आए, जिसकी नॉर्मली हम इंडियंस को आदत होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते थे, इट वॉज थॉट, मतलब ये सोचा गया था, दैट मैटर्स। अब इस मैटर्स को मैं वापस सब्जेक्ट बना रहा हूं, और यहाँ पे क्या है, मैटर्स हैव कूल्ड डाउन, ये हुआ। तो इट वाज थॉट, ये माना गया था, दैट मैटर्स हैव कूल्ड डाउन, कि मैटर्स जो है कूल डाउन हो गए हैं। तो इसी को हमने क्या किया, मैटर्स को देखो यहाँ इट की जगह सब्जेक्ट बनाया गया, तो यहाँ पे हो गया मैटर्स। अब चूंकि मैटर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वाज की जगह वर हो गया। तो मैं बस कुछ भी नहीं करना है आपको, मैटर्स वर थॉट, मैटर के बारे में सोचा गया था, दैट को हटा देना है, और इसके बाद इन्फिनिटिव बन गया, मैटर वर्स थॉट्स टू हैव कूल डाउन। यानी कि ऐसा माना गया था कि मैटर जो है वो कूल डाउन हो चुका है। लेकिन इस नए मूव से क्या आ गई है, उस मामले में फिर एक ठंडापन, एक रिश्तों का खराब होने का नया दौर शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, तो इट हैड इवन बीन होप, ये उम्मीद भी की गई थी, दैट क्वाइट डिप्लोमेसी, कि जो एक शांत कूटनीति है, यानी कि धीरे से आपस में बात कर रहे होंगे सब लोग, वॉज एट वर्क, वो काम कर रही होगी, टू रिपेयर टाइज, इन रिश्तों की मरम्मत करने में, यानी कि रिश्तों को ठीक करने में। हाउएवर फिर भी कनाडा कंटिन्यूज टू होल्ड, कनाडा जो है इस होल्ड, इस चीज को होल्ड किए हुए हैं, विदाउट प्रोफरिंग। प्रोफर का मतलब जो होता है, प्रोफर का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज को लिए खड़े हैं अपने हाथों में, इस इंतजार में कि सामने से उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो कनाडा अब भी बिना प्रोफर किए, यानी कि बिना कोई भी इस तरह की चीज, इस तरह का सबूत दिए जिसे हम एक्सेप्ट कर लें, एनी फर्दर प्रूफ, यानी कि कोई भी आगे प्रूफ को प्रोफर किए बिना, वो क्या कर रहा है, कनाडा होल्ड किए हुए है कि इंडिया मस्ट कोऑपरेट, कि इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, जो कनाडा जांच कर रहा है अगेंस्ट अननेम्ड इंडियन ऑफिसर, एक ऐसे इंडिया के अधिकारी के विरुद्ध जिसका अभी नाम सामने नहीं आया है। तो इन्वेस्टिगेशन में इंडिया मदद करे भाई, जबकि इंडिया इज स्टैंडिंग बाय द मेजर्स, इंडिया जो है उन मेजर्स के साथ खड़ा है, उन कदमों के साथ खड़ा है, इट हैज टेकन इन रेप्रिजल, जो उसने रेप्राइजल में ली है। रेप्राइजल का मतलब होता है एक तरह से हिंसा के बदले में की गई प्रति हिंसा, यानी कि कनाडा ने यहाँ के अपने राजनयिक को निकाला था इंडिया के, तो उसने क्या किया, तो इंडिया अब भी अपने कदम के साथ खड़ा हुआ है जो रिप्राइजल का है, प्रति हिंसा का है, यानी कि कठोर जवाब जो दे रहा है। लास्ट मंथ आफ्टर द टिट फॉर टैट एक्सपल्शन, जो पिछले महीने टिट फॉर टैट एक्सपल्शन हुआ था, टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा, जैसे कनाडा ने वहां के राजनयिक को निकाला था तो बदले में इन्होंने भी निकाल दिया था। तो इंडिया उस चीज को होल्ड किए हुए है जो रिप्राइजल वाला मामला है, ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिप्लोमेट्स, अपने जो डिप्लोमेट्स थे फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा, यानी कि इंडिया ने भी जो जवाब दिया था कि यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां के नागरिकों को बदले में निकाल दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है, द मोदी गवर्नमेंट सस्पेंडेड वीजाज, और मोदी गवर्नमेंट ने वीजा सस्पेंड कर दिए थे फॉर ऑल कैनेडियंस, सब कैनेडियंस के लिए, एंड डिमांडेड द डाउन साइजिंग ऑफ कैनेडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, और डिमांड की थी कि वो डाउन साइज करे, यानी कि कम करे संख्या को कैनेडियन डिप्लोमेट की, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ संख्या सही है। दिस वीक, इस हफ्ते, इंडिया इशूड एन अल्टीमेटम, इंडिया ने एक अल्टीमेटम दिया था, फॉर द रिमूवल ऑफ 2/3 ऑफ दोज नंबर्स, कि वो जो नंबर में आपके राजनीतिक हैं उनका 2/3 कम करो, विद ए डेडलाइन ऑफ अक्टूबर 31, और 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी। आफ्टर विच, जिसके बाद इंडिया वुड यूनिलेटरली, यूनि का मतलब एक होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है, तो यूनिलेटरली का मतलब एक ही पक्षीय, एक पक्षीय कार्रवाई करेगा, मतलब दूसरे पक्ष को इन्वॉल्व नहीं करेगा, विड्रॉ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, यानी कि जो छूट सुविधाएं होती हैं डिप्लोमेटिक, वो उनको हटा लेगा अगर आप उन्हें राजनयिकों को नहीं भेजते हैं। यानी कि अगर मान लिया यहाँ पे 60 हैं, तो हम इंडिया जो है उन्हें बस वो छूट, वो सुविधाएं देगा जो 21 को मिलेंगी, बाकी जो है अपने बेस पे अपना इंतजाम करें। तो वो यूनिलेटरली इंडिया इस काम को कर देगा, इंडिया ने ये अल्टीमेटम दिया था। एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, कनाडाज फॉरेन मिनिस्ट्री फ्लू आउट, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या किया,
फ्लू आउट कर लिया, यानी कि एरोप्लेन में बैठाई बुला लिए अपने जो राजनीतिक थे 41 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स, उसमें से अपने डिप्लोमेट्स जितने थे उसमें से 41 को बुला लिया एंड देयर फैमिलीज, और उनकी फैमिलीज को भी बुला लिया, कॉलिंग कॉल करते हुए इंडिया की डिमांड को ए वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द वियना कन्वेंशन। तो इंडिया ने कनाडा ने इस कदम को जो वियना समझौता था उसका उल्लंघन बताते हुए अपने राजनयिकों को बुला लिया था। और जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मामलों का जो मंत्रालय है हमारा, हैज रिटॉर्टेड, उसने रिटॉर्ट किया था दैट द कन्वेंशंस आर्टिकल 11.1 डज ऑथोराइज्ड। तो एक जैसे कहते हैं ना मुंह तोड़ जवाब देना, रिटॉर्ट करने का मतलब ये होता है। तो इंडिया ने कड़ा जवाब दिया कि उस कन्वेंशन का आर्टिकल 11.1 ऑथोराइज करता है इंडिया को टू रिक्वायर दैट द साइज, कि वो क्या करे कि जब जरूरत हो तो उस साइज को क्या करे, ऑफ ए मिशन बी कैप्ट विद इन लिमिट्स। तो वो क्या करता है, किसी मिशन के साइज को लिमिट्स में कर सकता है, सीमा में रख सकता है। तो वो कहते हैं कि ये हमने समझौता का उल्लंघन नहीं किया है। कनाडा हैज आल्सो कन्वेड, और कनाडा ने ये भी कन्वे किया है, ये भी मैसेज पहुंचाया है दैट विद स्टाफिंग शॉर्टेज, कि स्टाफ की शॉर्टेज के कारण नाउ फिलहाल जो काउंसलेट है, यानी कि जहाँ पे राजदूत का जो राजभवन होता है, राजदूत जहाँ पे रहते हैं, उसको दूतावास जिसे बोलते हैं इंडिया में, इन पर्सन वीजा सर्विस नहीं दे पाएगा। इन पर्सन वीजा सर्विस का मतलब यानी कि इन पर्सन व्यक्ति मौजूद है वहां पे वीजा लेने के लिए गया है, तो वो वाली सुविधा नहीं दे पाएगा। नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड, तो इन पर्सन वीजा सर्विस कनाडा नहीं दे पाएगा क्योंकि वहां पे उनकी स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। तो ये भी कहा है कनाडा ने। द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर, और कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया हैज एडिड, उन्होंने ये बात जोड़ी है दैट इंडियाज मूव वुड नॉट डेटर, कि इंडिया का जो मूव है ये कदम हमें डराएगा नहीं कनाडा के प्रोसिक्यूशन से। प्रोसिक्यूशन का मतलब कनाडा ने जो अभियोग लगाया है, यानी कि इंडिया पर जो वो मुकदमा चलाने की तैयारी कर रहा है निज्जर केस में, तो इंडिया के मूव से हम उस चीज को नहीं वापस लेंगे, ये उनके मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है। द डेवलपमेंट्स इंडिकेट, और ये जो डेवलपमेंट हुए हैं यानी कि जो कार्यवाही हुई है, जो चीजें सामने आई हैं, ये इंडिकेट करती हैं दैट इफ देयर हैड बीन एनी डिप्लोमेटिक एफर्ट, कि अगर कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट रहा था, यानी कि कोई कूटनीतिक प्रयास किया गया था रिश्तों को सुधारने का, टू डिफ्यूज करने का, कम करने का सिचुएशन को इन द पास्ट में, तो दे हैव बीन फ्यूटाइल फ्रूटलेस, तो वो निष्फल रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं निकला है। तो अपार्ट फ्रॉम द मोदी ट्रूडो एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग, मोदी ट्रूडो की जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग है, दैट हैड डिस्कस द निज्जर केस, जिन्होंने निज्जर केस को डिस्कस किया था, तो उनके बावजूद भी ये प्रयास सारे असफल रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैड रिपोर्टेडली, एक कथित मतलब कथन के अनुसार, जैसा कि कहा गया है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने मीटिंग की थी कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली से यूएस में, ऑन द साइडलाइन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, जो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी वहां पे उसके एक तरफ उन्होंने बात की थी। नन ऑफ दोज अपीयर्स टू हैव टर्न, लेकिन इनमें से कोई भी मीटिंग मोदी ट्रूडो की या जयशंकर की और मेलेनी की या फिर उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, इनमें से कोई भी मीटिंग अपीयर्स नहीं लगती है टू हैव टर्न, कि उसने बदला हो। क्या बदला हो? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का रास्ता। ट्रेजेक्ट्री किसी परिपथ को बोलते हैं, जैसे कोई चीज यहाँ से उछाली जाती है, ऐसा अपना पथ लेके वो यहाँ पे गुजरती है, तो उसको बोला गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यानी कि उसको उन्होंने नहीं किया है। अटेम्प्ट्स बाय कनाडाज फाइव आइज एलाइज, और कनाडा जो कि फाइव आइज एलाइज हैं, यानी कि जो एक जासूसी की सूचनाएं एक दूसरे को देते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह कनाडा के साथ हैं, उन्होंने भी मीडिएट किया था, हैव नॉट वर्क, जो उन्होंने मध्यस्थता की थी उसने भी काम नहीं किया है। व्हाइल द एलाइज, जबकि जो कनाडा के जो साथी हैं हैव सपोर्टेड कनाडास क्लेम, उन्होंने कनाडा के दावे का समर्थन किया है, लेकिन उन सब लोगों ने क्या किया है, दे हैव आल्सो शोल्ड अप, उन्होंने मजबूत किया है अपने टाइज को विद इंडिया, उन्होंने इंडिया के साथ भी अपने संबंध को मजबूत किया है विद पॉसिबल विजिट्स बाय द ब्रिटिश यूएस एंड द ऑस्ट्रेलियन लीडर्स। जो संभावित विजिट थी हमारी ब्रिटेन की, यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स यहाँ पे आए हैं, विल एश्योर न्यू दिल्ली, और उन्होंने न्यू दिल्ली को आश्वस्त भी किया है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कनाडा के दावे की बात की है, पर साथ में उन्होंने इंडिया के साथ भी संबंध मजबूत किए हैं। विद डिप्लोमेटिक ऑप्शन एग्जॉस्टेड, जब ये कूटनीतिक प्रयास सारे असफल हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं,
फॉर नाउ, अब के लिए, तो इट इज होप्ड, तो ये उम्मीद की जाती है कि ए पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन विल ब्रिंग फ्रेश काउंसल, कि रिफ्लेक्शन का एक जो दौर आएगा, यानी कि जो गहरे से विचार करेंगे बैठ के शांति से, वो क्या करेगा, वो फ्रेश काउंसल होगा, ब्रिंग फ्रेश काउंसल, यानी कि एक थोड़ी सी अच्छी चीजें सामने लेकर आएगा, किसके बारे में, यानी कि एक रास्ता मिलेगा टू ब्रेक द लॉग जैम, ये जो लॉग जैम लग गया है, यानी कि जो दोनों के संबंधों में जैम हो गया है। लॉग जैम वो बोलते हैं जब नदी में कोई बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे आके उसके रास्ते को रोक देते हैं। टिल देन, तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं कनाडा में, टूरिस्ट हैं, और जो बिजनेस पर्सन है विल सफर, उन्हें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वीजा वगैरह की प्रॉब्लम उनके साथ में रहेगी, तो इधर के इधर फंसे हुए लोग हैं, उधर के उधर, तो इसके लिए कुछ करना होगा, तो ये वाली चिंता जताई है। चलो, आज तो ये था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में आपके साथ। मंडे संडे में नहीं आता है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।